नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। हमारी अभी मंगल प्रज्ञा 2 का पार्ट 4 जैन का सदाचार, जैनियों का सदाचार कैसा होना चाहिए, ये पार्ट हमारा चल रहा है। चैप्टर की रीडिंग हम कर चुके हैं, जिसमें हमने ये समझा कि हमारा जो जैन धर्म है, हमारा जो जैन आगम है, जैन शास्त्र है, वो हमें अकेला आत्मा के बारे में, छह द्रव्य, हमारे संसार के बारे में तो बताता ही है, साथ ही साथ हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारी थॉट प्रोसेस कैसा कैसा होना चाहिए, एक जैनी का जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, वो भी हमें सिखाता है ना। और उसके साथ साथ हमें बाजार में क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या नुकसान है बाजार की चीजों के खाने में, हमें शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा शुद्ध आहार नहीं होगा, मतलब उससे बहुत फायदे हैं। शुद्धता से हम जीव दया से बच रहे हैं, जीव हिंसा से बच रहे हैं, और साथ ही साथ हमारा जो शरीर है वो भी निरोगी शरीर रहता है, तो वो हमारे धर्म आचरण, धर्म के कार्यों में हमारा सहयोगी बनता है। धर्म के कार्य हम अच्छे से अटेंड कर सकते हैं, उनमें भाग ले सकते हैं, है ना। तो इसी कारण से हमने वो सारी चीजें समझी कि बाजार की चीजें क्या क्या हैं, कैसे कैसे उसमें हिंसा हो सकती है, क्या क्या दोष हो सकते हैं, जो कि मोटा माटी आई थिंक सभी को उन सब चीजों का ज्ञान होगा। और आशा करते हैं कि वो सब चीजें आपके ज्ञान में आई होंगी, तो आपने एक्सेप्ट करी होंगी उन चीजों को, है ना। अब उसी की जो हमने चैप्टर की रीडिंग करी, अब उस चैप्टर से हमें सीखना क्या है ना। जो हमने ये सारी रीडिंग हमने पिछले दिन करी कि हमने ये चीजें नहीं खानी चाहिए, ये उपयोग में नहीं लेनी चाहिए, कोई बता सकता है या कोई अपने व्यूज शेयर कर सकता है कि हमें हमें इस चैप्टर से क्या सीखा हमने। भैया जी, हमने यही सीखा कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। और जैसे वो बोलते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसी पीवे पानी वैसी होवे वाणी, उसी तरह हम लोग को शुद्ध शाकाहार भोजन खाना चाहिए, सब कुछ देख के, समय सीमा देख के। अब तो सही में क्लास करने के बाद अब हम लोग को, मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि मतलब ब्रेड और पाव सबके प्रति मतलब पता तो था ही, उसके बाद अब वो सब आ रहा है कि नहीं, एक लिमिट रख लेना चाहिए कि 4 दिन का छूट है, धीरे धीरे छोड़ा जाएगा। ये सब सीखा है भैया जी इस बिल्कुल। पार्ट से। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हर हर देखो, हर जीवन का हर एक दिन अगर कोई नया ज्ञान ऐड हो उसमें, और वो चीज आप एक्सेप्ट करते हो, और उस चीज में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है ना। हमें मतलब हमेशा अपने जीवन में सीखने की वृत्ति रखनी चाहिए। एक बहुत अच्छी बात बताई है प्रीति जी ने कि हम वो चैप्टर पढ़ रही हैं, तो उसको जीवन में अपना रही हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज में, भले ही वो क्रियान्वित ना हो, भले ही हो सके वो नहीं हो पाए अभी प्रेजेंट में, पर फ्यूचर में वो करें, ऐसे करेंगी, ज्ञान में वो बैठ रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, प्रोग्रेस मैं कहूंगा, मेरे हिसाब से तो प्रोग्रेस है। भैया जी, इसके अलावा जैसे आपने वो आरंभी हिंसा बताई थी, तो अब किचन में जब भी सुबह जाते हैं और गैस पोछते या पट्टी पोछते या गैस ऑन करते, तो इन सब में लगता है हाँ हम जीव मार रहे हैं, हम जीव मार रहे हैं, ये भाव अपने आप ही आता रहता है। हाँ, वो देखिए, इस चीजों में ठीक है, मैं अभी बात करूंगा। अभी जो चैप्टर का जो निचोड़ है ना, आज उस पर चर्चा करेंगे। बाकी और कोई चीज ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। मैं तो जब भी पौधों में पानी डालती हूँ, पत्तियां देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लगा तो लिए इतने पौधे, इनकी केयर करना बहुत मुश्किल है। मुझे पौधों से बहुत ज्यादा रहा शुरू से। उस दिन तो मुझे यही लगता है कि एक भी पौधा सूखना नहीं चाहिए, हरा भरा ही रहे।
और खाने में तो मैंने तो खैर बहुत सारी चीजें वैसे छोड़ रखी, ब्रेड पाव वगैरह ये सब चीज। ठीक है, अच्छी और बात है। कोशिश करती हूँ कि धीरे धीरे सब चीजें छूटे। नमक बढ़िया मसाले तो बढ़िया हम घर पे यूज करते हैं हमेशा। बढ़िया बढ़िया। बाकी और कोई अपने विचार रखना चाहे? बहुत से लोग हैं, प्रतीक्षा जी हैं, चंचल जी। हाँ, कुछ चीजें हमने नई जानी इस मतलब क्लास से कि हाँ हाँ, कौन से बताइए बताइए। जैसे? अभ्यक्ष होती है जो हमें मतलब नहीं खाना चाहिए बिल्कुल ही। जैसे कभी कभी जैसे छूट रखते हैं तो वो भी नहीं रखनी चाहिए, बाजार का या कहीं का भी। कि अपन ये सोच लेते हैं शादी ब्याह में कि चलो ठीक है, अब यहाँ बाहर हैं तो चल रहा है, अब ठीक है जैसा है। बट ये सोचना चाहिए कि वहां भी मसाले चलो घर के यूज, पर बर्तन तो उनके सब मिक्स ही हाँ, रहते हैं, बर्तन तो बाहर ये, के ही रहते हैं, तो वो हाँ, मैं भी सब चीजों पे आऊंगा, इसकी बताया। अपन निचोड़ निकालेंगे कि आपने हमें। होटल का बताया था कि हाँ अरे वो उनके कॉमन थे, तेल भी कॉमन था, तो मतलब वही हो गया ना कि हम शादी में जैसे खाते हैं खाना, तो वहां तो सब वही रहता होगा, उनका जो तेल बच जाता होगा वो यूज करते होंगे। फिर मतलब आप एक दिन की भी छूट रखो तो देख। वही, देखिए अब ये सब चीज तो इंडिविजुअल है ना। बट हमें इस चैप्टर से निचोड़ क्या निकालना है ना। हम इंडिविजुअल चीज तो देख के अपना आचरण नहीं कर पाएंगे सेट। हम तो एक अपनी थॉट प्रोसेस बनानी पड़ेगी ना। हाँ, मतलब ये चीज हमें करना है। अब इसके साथ जो चीज हो फॉलो, वो फॉलो हमें करना रहेगा, है ना। हम इंडिविजुअल चीज। यही सीखा हमने कि हमें सिर्फ पानी छानना नहीं है, हमें सिर्फ मतलब क्रियाएं ही नहीं सीखनी है, अभी तो हमें अपने विचार भी छानने पड़ेंगे, तब जाके ये धर्म पूरा अपने अंदर उतर पाएगा। कि हम जो करेक्ट सोचते हैं करेक्ट, एक दिन के क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, पर उसे भी एक दिन का प्रोसेस भी वो बिल्कुल करना सही। पड़ेगा। हाँ, तो मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रहा था, और आप सब लोगों ने भी बताया कि आपने देखो, वो तो पता ही है कि ये सब चीजें नहीं करना चाहिए, और आपकी नई नई चीजें पॉइंट भी ऐड हुए हैं आपके ज्ञान में, है ना। तो हमें ये समझना है कि देखिए, जैसे हमने ये पढ़ा, है ना, कि ब्रेड नहीं खानी चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए, ये सब चीजें एग्जाम्पल है। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, मर्यादा में खाना चाहिए, मर्यादा से बाहर की चीजें वो नहीं खानी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। एक एक तो नहीं गिना पाएंगे यहाँ पे अभी। तो बट हमें नहीं खाना, नहीं उपयोग करना, इसका मीनिंग क्या है, उसके पीछे उद्देश्य क्या छुपा है, लॉजिक क्या है उस चीज के पीछे। उसके पीछे लॉजिक है कि हम, हमारा उद्देश्य जीव दया। उन सबके पीछे लॉजिक क्या है? जीव दया का लॉजिक है कि जीवों की हिंसा कम से कम हो, है ना। हम तो संगी पंचेंद्रिय हैं, हमें तो सारी चीजें दिख सकती हैं, हम रक्षण कर सकते हैं। और जो छोटे जीव हैं वो तो अपना रक्षण नहीं कर सकते ना। तो हम अगर कोई चीज उपयोग में ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमें हमसे जो छोटे जीव हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, जो भी जीव हैं, हमारे उस आचरण में, हमारे उस दिनचर्या में उन जीवों का घात ना हो, नहीं बोल रहे, कम से कम हो। घात होगा। अभी जैसे सांस ले रहे हैं, सांस में भी जीव आ रहे हैं, तो उनका घात हो रहा है। अब ऐसे थोड़ी नाक बंद करके बैठ जाएंगे, है ना, वो अशक्य है। परंतु जहां पे हमारी शक्ति है, जहां पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, वहां पे हम ध्यान रखें, जीव दया पालें, है ना, इंद्रिय संयम रखें। ये उद्देश्य है यहाँ पे। जैसे जो हमारे शास्त्रों में अणुव्रत बताए गए हैं, है ना, महाव्रत बताए गए हैं, इन सब का ही यही उद्देश्य है कि कम से कम हिंसा हो, है ना। मुनिराज कैसे चलते हैं, बोला कि चार हाथ देख के चलते हैं। क्यों है चार हाथ के देख, अब तो मुनिराज हो गए, अब तो कुछ है नहीं, क्यों, आराम से चलो, क्या दिक्कत है। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। आपको, आप आचरण कर रहे हो, आपको पूरा ध्यान होना चाहिए कि जीव कहाँ है कहाँ नहीं है। छांव से धूप में जाएंगे तो अब
पीछे से पूरे शरीर को झाड़ेंगे, अगर छांव में कोई जीव होगा धूप में जाएगा तो मर सकता है, और यदि धूप से छांव में आ रहे हैं बैठने के लिए या कुछ करने के लिए तो धूप के जो पीछे से पूरे धूप से शरीर को झाड़ेंगे कि भैया धूप में अगर कोई छांव में जाएगा जीव तो वो मर सकता है। इतनी इतनी सजगता रहती है उनके आचरण में। तो इसका और लॉजिक क्या है कि हमें ये नहीं करना, ये हमें नहीं खाना। तो सबसे बड़ा लॉजिक है जीव दया। हमारे आचरण से, हमारे दिनचर्या में, हमारे उठने बैठने में कम से कम हिंसा हो, है ना। जैसे हमने कहा आरंभी हिंसा होती है, आरंभी हिंसा होगी, रुकेगी नहीं, पर हमारा प्रयास है कि हम कम से कम हिंसा करें, है ना। हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा, जैसे मधु जी ने बोला कि भैया बच्चे तो नहीं मानते, बच्चे तो खाते हैं, या हम नहीं, या कोई और भी खाते हैं, वो लोग तो खा रहे हैं, हम क्यों नहीं खाएं भैया, हम तो रात में खाएंगे, हमें क्या, हमारी मर्जी। कोई बोल सकता है ऐसे? हम क्यों पालें, जीव दया क्यों करें? हम तो भैया बड़े हैं, हम तो अपना बड़प्पन दिखाएंगे भैया, हम तो बड़े हैं, मतलब बड़प्पन इन द सेंस हम अपनी शेख ही झाड़ेंगे, हम बड़े हैं, हम क्यों झुके छोटे जीवों के सामने, क्यों अपना खान पीन चेंज करें? तो इसके दो लॉजिक हैं। क्या बोला? इसके दो लॉजिक हैं। यदि कोई ऐसा बोले कि नहीं मैं तो रात्रि में खाऊंगा, मैं तो ऑफिस में भैया मेरा स्टेटस मेंटेन करना है, मेरे को दोस्त यारी करनी है, दोस्तों को कैसा लगेगा, या फिर कॉलोनी में सब लोग बोलते हैं भैया तुम तो रात में नहीं खाते, या तुम तो आलू प्याज नहीं खाते, तुम हमारे साथ कहीं जा ही नहीं पाते, वगैरह वगैरह। तो क्या इसके पीछे दो लॉजिक हैं। पहली बात, जो तीव्र कषाई होता है वो कभी जीव दया को एक्सेप्ट नहीं करता। क्या बोला? यदि किसी जीव के ऐसे परिणाम हैं, भले ही वो गुस्सा नहीं कर रहा, ऐसी चीजें नहीं कर रहा, परंतु तो भी उसको जिनवाड़ी में तीव्र कषाई बोला है। क्यों बोला है तीव्र कषाई? कि वो जीव हिंसा को जीव हिंसा नहीं मान पा रहा, वो रात के खाने से अपने को बड़ा मान रहा है, मान कषाय हो रही है उसको। जैन नियम संयम पालने से उसको दीनता होती है, मान कषाय है। बाहर में मेरा स्टेटस बने, लोभ कषाय है ना। कोई उसको बोले भैया नहीं खाओ तो चिल्लाने लगते हैं, क्रोध कषाय है। चारों कषाय हैं उसके पास, और भले बाहर से नहीं देखे तो भी वो तीव्र कषाई है, मंद कषाई नहीं है। जो जीव ऐसा बोलेंगे वो तीव्र कषाई होंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप ये नहीं बोलें कि भैया तीव्र कषाय नहीं है, वो तो नहीं करते गुस्सा, तो इसका दूसरा लॉजिक ये है, अगर कोई ऐसा बोलता है, करता है, इसका मीनिंग ये है कि वो खोटी गति में भविष्य में जाने वाला है। क्या बोला? कि वो खोटी गति में नीचे में जाएगा, नरक में जाएगा, त्रियंच में गति में जाएगा, है ना, छोटी गतियों में जाएगा वो, और उसको दुख मिलने वाला है ना, अनंत बंध होने वाला है उसको, है ना। तो इस दो कारणों से वो जीव ऐसा काम कर रहा है ना। अब ये क्वेश्चन वापस उठेगा कि हम तो ये भी देखते हैं भैया कि वो तो मंदिर आ रहे हैं और तो भी खाना खाते हैं, आलू प्याज खाते हैं, ये करते हैं, तो ये सही है क्या? ये भी तो एक कंडीशन है। आपने आसपास पे परिवार में या कहीं पे भी या दूसरे किसी परिवार में देखा होगा भैया मंदिर आ रहे हैं, पूजन प्रक्षाल भी कर रहे हैं, पर जमीकन वगैरह भी खाते हैं, ये भी करते हैं, और मंदिर में स्वाध्याय में भी आते हैं, गाथा वगैरह भी बहुत याद हो जाती है उनको, जैन धर्म का भी बहुत याद हो जाता है, और पर आचरण वैसा ही है उनका। तो जैन धर्म ये बोलता है कि उनका जो ज्ञान है, उनका ज्ञान बस एक नॉलेज वाला ज्ञान है उनको।
जैसे गाथा याद हो गई, पूजा याद हो गई, पाठ याद हो गए, वो ज्ञान सिर्फ एक रट्टू तोता वाला ज्ञान हो जाएगा। और उस ज्ञान से उनके जीवन में शांति मिलेगी, उनको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, या कहें वो तत्व ज्ञान करने के लिए वो उद्यमी है, ये नहीं है। उस ज्ञान से उनको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। जो ज्ञान पीस ऑफ माइंड चाहता है उसे मंद कषाय होती हैं, और मंद कषाय होती हैं तो उसको व्रत नियम संयम अपने आप होते हैं, और जब वे होते हैं तो जीव दया पलती है, स्वयमेव पलती। क्या आया समझ में? जल्दी जल्दी हो गया थोड़ा, वापस से। अगर कोई ये बोलता है कि भैया हम तो खाएंगे, रात में करेंगे, तो उसको ये समझना पहली बात कि वो तो तीव्र कषाय जीव है, वो मंद कषाय जीव नहीं है। उसने जैन धर्म नहीं पढ़ा है अच्छे से, या सुना ही नहीं है उसने, इसलिए वो तीव्र कषाई है। और साथ ही साथ कि वो उसका भविष्य ये है कि वो उस परिणाम के हिसाब से, वो खोटी गति में जाने वाला है। यदि वो इस बात को नहीं मान रहा, बार बार समझाने पे भी नहीं मान रहा, तो मतलब वो खोटी गति में जाने वाला है। अगर वो मान ले और अपने कर्मों का प्रायश्चित ले ले, अपने तत्व ज्ञान में उद्यमी हो जाए, तो सारे कर्मों का नाश भी कर सकता है। जैन धर्म में यह भी उपाय है ना। अंजन चोर ने भी णमुकार मंत्र के चोरी करता था, सप्तव्यसनी था, परंतु भगवान णमुकार मंत्र के महात्म्य से उसने मोक्ष प्राप्त किया। क्यों कर लिया, कैसे कर लिया? कि आत्मा का श्रद्धान था, उसको णमुकार मंत्र पे इतना श्रद्धान था कि उसने वो सारे कर्मों का नाश कर दिया। तो वो भी विधि है, ऐसा नहीं है कि वो विधि नहीं है हमारे पास, कि कोई चीज हमेशा पाप ही करता रहेगा। वो भी विधि है कि वो सारे कर्मों का नाश कर सकता है, यदि वो एक्सेप्ट करे तो। जिस दिन से एक्सेप्ट करेगा तब वो कर्मों का नाश कर सकता है ना। और यदि कोई ऐसा जीव हमें मिले कि भैया मंदिर भी जाता है और ऐसी क्रिया भी करता है, तो इसका मतलब यह है कि उसका जो ज्ञान है, उसका जो थॉट प्रोसेस है, वो पीस ऑफ माइंड नहीं मिली उसको। उस ज्ञान से उसको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको असली तत्व ज्ञान नहीं हुआ है। वो ज्ञान ने सिर्फ चीजों को याद किया है, परंतु उसको तत्व ज्ञान नहीं हुआ है। क्योंकि हमने बहुत टाइम पहले ये पढ़ा था कि संयोग अच्छे मिल जाना, अच्छा घर मिल जाना, अच्छी गाड़ी मिल जाना, ये सब चीजें मिल जाना, ये सुख का कारण नहीं है। पीस ऑफ माइंड सुख का कारण है। हमारा ज्ञान यदि शांत रहे, हमारे परिणाम यदि शांत रहें, तो हम सुखी रह सकते हैं, है ना। और इस तत्व ज्ञान के लिए, इस पीस ऑफ माइंड को पाने के लिए हम अभी इस चर्चा में बैठे। हम इस मंगल विद्यापीठ के माध्यम से हम यही जानना चाह रहे हैं कि हमें वो पीस ऑफ माइंड कैसे मिले। हर कंडीशन में हमको पीस ऑफ माइंड रह सकता है, यदि वो हम कला सीख जाएं, यदि हम उस तत्व ज्ञान को समझ लें, तो हमें प्रति सेकंड, हर सेकंड हमको पीस ऑफ माइंड का हमें आनंद मिल सकता है। क्लियर होती है बात सभी को? यदि मतलब आलू प्याज खा रहे, रात्रि भोजन कर रहे हैं और उसके बाद जो धर्म पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उससे हम धर्म को समझ नहीं रहे, हमारी पीस ऑफ माइंड नहीं आएगी, और हम सिर्फ नॉलेज गेन कर रहे हैं, सिर्फ हमें सब कुछ याद हो रहा है। नॉलेज वो रत्तू तोटा, वो बस वो रत्तू तोटा टाइप वाली चीज है। देखा की सारी चीजें चल रही हैं, परंतु आप उसको धर्म में आगे बढ़ने की बात कहो तो वो नहीं। और अगर धर्म को समझ रहे हैं और समझ के एक एक कदम ले रहे हैं, तो उससे हम हमारे परिणाम शांत होंगे, हमें पीस ऑफ माइंड मिलेगा। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही। हम यदि तत्व ज्ञान लेके जिनवाणी के अर्थ को समझते हुए, हमारे भगवान ने, हमारे आचार्यों ने हमको क्या सिखाने की कोशिश करी, क्या क्या सिद्धांत सिखाने की कोशिश करी है ना। उन्होंने अपनी, पता है, मुनिराजों को आप अकेला मुनिराज नहीं गिनो,
वो एक जो शास्त्र है ना, वो शास्त्र एक रिसर्च है। एक जैसे कोई साइंटिस्ट होता है ना, साइंटिस्ट क्या करता है, अपने रिसर्च को एक थीसिस लिखता है, इतनी बड़ी बुक लिखता है कि भैया मैंने इस चीज का ऐसे 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 करके मैंने आविष्कार किया और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। क्या करते हैं लोग, बुक लिखते हैं ना पूरे। तो वो एक, ये जो एक एक शास्त्र है ना, वो एक एक थीसिस है, एक एक रिसर्च है, जो आज तक किसी को पता नहीं थी। तीर्थंकर भगवान के माध्यम से वो आती गई, धीरे 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 उसका लोप होते गया। जब उनको लगा कि नहीं, जन जन के पास ही जानी चाहिए, तब उन्होंने लिखना शुरू किया। और वो जो लिखना शुरू किया वो थीसिस है, महावीर भगवान से हमको वो थीसिस मिली है ना। तो यदि हम ये समझें, है ना, कि यदि हमें यदि अपनी शांति चाहिए तो हमें औरों के प्रति भी शांत परिणाम रखने चाहिए। यदि हमारे वो शांत परिणाम नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो कोई न्याय रूप आचरण नहीं कहलाएगा, वो सामाजिकता नहीं कहलाएगी। कि मतलब जैसे वो हमने वो लाइन पढ़ी थी क्या, एक पाप के उसमें पढ़ा था हमने, तू चाहता नहीं तेरे कोई सुई चुभाए, गैरों पर पे तू क्या क्या लाइन थी, गैरों पे तू तलवार हंस के चलाए, है ना। तू चाहता नहीं तेरे कोई सुई चुभाए, गैरों पे हंस के, मतलब तलवार चलाए ऐसे कर, मतलब मीनिंग क्या, कि तुम अपने को, तो तुम्हें सुई चुभाने में दर्द होता है, इंजेक्शन लगाने जाओ तो चक्कर आ जाते हैं, और तुम क्या कर रहे हो कि भाई आलू खा रहे हो, प्याज खा रहे हो, या हिंसा ही है, हिंसात्मक कार्य कर रहे हैं, और उसमें तुम बहुत शान मान रहे हो। तो ये क्या हुआ, ये इम्पार्शियलिटी हुई कि नहीं हुई। अपने लिए तो बहुत अच्छा अच्छा, दूसरों के लिए गंदा गंदा, है ना। पार्टी में जाए तो भैया हमें क्या गिफ्ट मिला, अरे हमको तो इतना छोटा गिफ्ट मिला, अरे उसको इतना बड़ा गिफ्ट मिल गया, नहीं भैया एक्सचेंज करो, मेरे को बड़ा चाहिए, उसको तुम छोटा दे दो। मतलब ये इम्पार्शियलिटी होगी कि नहीं होगी, कि हम अपने लिए तो हम अच्छा अच्छा चीजें चाहते हैं, और दूसरे छोटे जीवों को आप उसको मार के खाना चाहते हो, या उनको मार के अपना काम करना चाहते हो। तो ये तो न्यायशीलता तो नहीं हुई, है ना। क्या हुआ, ये असामाजिकता हुई है, असामाजिकता। समाज में यदि आप रहते हो तो आपको सबको समान रूप से ही जानना पड़ता है, सबको समान रूप से आप गिनते हो, है ना। भले ही आप जैन हो, अजैन हो, कुछ भी हो, आपकी कॉलोनी में आप समान है, जो उन पे रूल फॉलो होता है वही रूल आप पे फॉलो होगा। आपकी कॉलोनी में यदि रूल निकला कि भैया कोई गाड़ियां बाहर नहीं लगेंगी रोड पे, सबको अपने घर पे लगानी है, और रोड पूरी खाली रहनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी खाड़ी करी करो, भैया हम तो चेयरमैन है सोसाइटी के तो हम तो खड़ी करेंगे, अगले दिन टूटी फूटी गाड़ी मिलेगी फिर आपको पत्थर से। मतलब ये रूल ऐसे नहीं चलते, रूल सबको सेम होते हैं, सबको, जैसे उस चैप्टर में लिखा था कि कोई चाहता नहीं है मरना, सबको ही जीना चाहते हैं, परंतु हम अपने जीने के लिए दूसरों को मारें, तो ये तो इम्पार्शियलिटी हुई। कहने कहीं छोटे बच्चों में कहते तो चीटिंग कर रहे हो आप, दूसरों के साथ चीटिंग कर रहे हो, तो ये तो सही नहीं है, एक प्रकार से मायाचारी है ये, है ना। तो ये तो बात है ही साथ में। और यदि हम एक दूसरे एंगल से सोचें, है ना, यदि हम दूसरे एंगल से सोचें कि हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, है ना, अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय, साधु, सबको हम नमस्कार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, है ना, स्तुति करते हैं, है ना। सब लोग कोई ना कोई पार्श्वनाथ भगवान की इसकी आरती या कुछ भी पाठ करते होंगे, कुछ करते होंगे। तो आप ये बताओ कि जो भी हमें शिक्षा मिल रही है, मिली तो हमें उन्हीं से है, महावीर भगवान ने ही तो अपने समो शरण में सारी शिक्षाएं दी हैं, और उन्हीं शिक्षाएं को तो आचार्यों ने आगे बढ़ा के उसको लिपिबद्ध किया है। यदि हम उसको नहीं मान रहे,
है ना। यदि हम उन बातों को नहीं मान रहे तो इनडायरेक्टली हम उनका अपमान कर रहे हैं। जो हमें ये बात बता रहे हैं हम उनकी बातों को ही नहीं मान रहे। जैसे आपके घर में आपके कोई पापा हैं या कोई वरिष्ठ है, आप वो यदि आपको कुछ कह रहे हैं कि नहीं भैया इस रास्ते पे नहीं जाना, और आप उसी रास्ते पे ही जा रहे हो और रोज अपने हाथ पैर तोड़ के आ रहे हो, कभी आपका पर्स चुरा ले जाता है, कभी कोई आपका मोबाइल चुरा लेके जाता है, कभी आपको कोई मार पीट देता है, और वो आपको समझा रहे हैं कि नहीं इस रास्ते पे नहीं जाना। तो इसमें दो चीजें हो रही हैं। एक तो आपकी बेवकूफी झलक रही है कि आपको बार बार समझ में नहीं आ रहा कि यदि वो रास्ता गलत है तो आपको नहीं जाना चाहिए। और दूसरा क्या समझ में आ रहा है कि आप उनकी बातों को महत्व नहीं दे रहे। आपके ज्ञान में आपके पापा, आपके पिताजी, आपके कोई बड़े कोई भी हैं, भाई हैं, आपकी ज्ञान में उनकी कोई वैल्यू नहीं है ना। भले ही आप जाके रोज आप उनके चरण स्पर्श करके जाओ और वो जय जिनेंद्र बोलो, कुछ भी करो, पर आपको वो जो बोले आप उनको फॉलो नहीं करते, है ना। वैसे ही यदि हम भगवान की बातों को नहीं माने, उनको उस पर नहीं चल पाए, नहीं नहीं चल पाए अलग बात हो गई, और उनको हम माने ही नहीं, तो ये तो बहुत बड़ा दोष है ना। अब इसमें दूसरी बात और आती है क्या, कि जैसे मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, हमारी चर्चा हुई थी इस पे, कि हमें एटलीस्ट मतलब कम से कम लीस्ट टू लीस्ट हमारे ज्ञान में हमें अपने दोष पता होने चाहिए। भले ही हम एट प्रेजेंट हम उसका त्याग नहीं कर सकते, एट प्रेजेंट हमारे में उतनी क्षमता नहीं हो पा रही, हमारे में इतने परिणाम नहीं हो पा रहे कि हम उसका एट प्रेजेंट एकदम से उसका त्याग ही कर दें, है ना। वो नहीं हो पा रहे। जैन धर्म में उसकी कोई मनाही नहीं है। पर यदि आपकी ज्ञान में सम्यक ज्ञान है कि हाँ ये मेरा दोष है, हाँ ये आपके ज्ञान में एक्सेप्टेंस है कि ये गलत है, मेरे जीवन में अभी मैं ये गलत कर रहा हूं, तो इवेंचुअली आप उस ज्ञान से उस पे अगर आपकी चोट पड़ेगी तो आप इवेंचुअली छोड़ दोगे। परंतु आपको एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है, आपके ज्ञान में वो बैठना जरूरी, हाँ ये मेरा दोष है, मेरे में ये दोष है अभी। जैसे ज्ञानी धर्मात्मा लोग जो होते हैं ना, उनका आचरण 100% एकदम डॉट टू डॉट आगम के अनुसार नहीं होता। उनको पता होता है कि हाँ मेरे पास में अभी इतना थोड़ा दोष है, मैं अभी इस चीज का त्याग नहीं कर पाता हूँ। व्रती श्रावकों को भी बोल रहा हूँ, इवन मुनिराजों को भी होता है कि वो हर चीज का उनको त्याग नहीं हो पाता, या उनको जो आचरण होना चाहिए उनमें शिथिलता होती है ना। पर उनको पता होता है कि हाँ ये मेरा दोष है, और वो आचार्यों से या अगर कोई व्रती श्रावक है तो उन ज्ञानी धर्मात्माओं से वो अपना दोष बताते हैं, और दोष का प्रायश्चित लेने की विधि भी लेते हैं कि यदि गलती हो जाए तो प्रायश्चित ऐसे करना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गलती करो प्रायश्चित लेते रहो तो सुधर गई बात। इसका निरंतर प्रयास करना कि वो गलती बार बार नहीं दोहराई जाए और इवेंचुअली उसका त्याग करना, ये हमारी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। कि हमारे जीवन में, जैसे प्रीति जी ने बोला कि हाँ मैं कभी खाती थी, या वो मधु जी बोल रही कि हम भी कभी बाहर का खाते थे, आपके ज्ञान में पता चला रही ये तो दोष है, हम ऐसे करते थे या करते हैं, मैं भी ऐसे करता हूँ, मेरे में भी दोष है, मेरे को ज्ञान में है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको लेट गो कर दो। इसका मीनिंग है कि हाँ मेरे में दोष है, मैं इसको सॉल्व करूंगा, मेरे को इसको नहीं करना है, अभी नहीं कर पा रहा, पर मेरे को प्रयास करना है कि मैं इस रास्ते पे नहीं जाऊं, है ना। बात समझ में आती है। और इसका फायदा क्या है, इन सब की जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है। इसके दो फायदे हैं, अंतरंग और बहिरंग। सबसे पहली बात अंतरंग में भी कि हमारे परिणाम उससे शांत होते हैं।
हमारे परिणाम 10 जगह नहीं भटकते। अब जैसे कोई बोले कि भैया क्या खाना खाना है, कोई बोला अरे नहीं वो बाहर से रेस्टोरेंट का मंगा लो, अरे ये मंगा लो, अरे वो मंगा लो, तो क्या आदमी परेशान रहता है। और किसी को बाहर का त्याग है तो वो क्या करेगा भैया, जो बना है शांति से थोड़ा बहुत बना के अपना कर लेगा, खाना खा लेगा वो। तो उसके परिणाम शांत है, उसको लोलुपता नहीं है कि नहीं भाई यहाँ से भी मंगा लो वहां से भी मंगा लो। पहला अंतरंग फायदा क्या कि उसके परिणाम शांत रहते हैं। एक और अंतरंग फायदा क्या है कि शांत परिणामों से हमारे इस शुद्ध आचरण करने से या कम हमारे जिस आचरण में हमारे जीव दया है, कम हिंसा हो रही है, तो हमें पुण्य बंधता है। तो हमारे आगे के जो भी हमारा समय होगा, जो भी हमें संयोग मिलेंगे, वो हमारे अनुकूल मिलेंगे। हमारे को हमारे परिणामों के कारण हमें जैन धर्म से हमारे जो गुरु हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी जन हैं, उनके पास जाने का, बार बार जाने का हमें मौका मिलेगा। हम बार बार उनके पास जाके हमारा उनको समागम मिल सकता है। तो हमारी जो एनर्जी है या हमारा जो आगे बढ़ने का रास्ता है वो क्लियर बना रहता है। हाँ, हमें वो समागम मिलता रहेगा, हमें वो जिन मंदिर मिलता रहेगा, है ना। एक तो हुआ ये फायदा अंतरंग, है ना। बहिरंग फायदा क्या है? बहिरंग फायदा ये है, जैसे पिछली क्लास में हमने चर्चा करी कि यदि आप दूसरे जीवों के प्रति आप दया करते हो, जीवों का आप ध्यान रखते हो, तो प्रकृति भी आपका ध्यान रखती है। जैसे अभी ये कोरोना हुआ, ऑलमोस्ट सबको हो चुका होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। किसी को 1 दिन का खांसी जुकाम हुआ, किसी को 5 दिन का हुआ, किसी को 10 दिन का हुआ, किसी को भैया फेफड़े में कफ भर गया, किसी को 1 महीना 1.5 महीना तक चलता रहा, प्रॉब्लम हो गई। हो सकता है मतलब, या किसी के परिवार में ऐसा किसी को हुआ हो कि भैया वो उनका देह वियोग हो गया। तो ये ऐसा क्यों है? बीमारी तो एक ही है, बीमारी तो एक ही थी, कोरोना की कीटाणु भी एक ही था, उसका जो वायरस था वो भी एक ही टाइप का था जो सबको आया। तो अलग अलग क्यों रिजल्ट आए, है ना? इसका कभी सोच, जिसकी बॉडी जैसे ली है या जिसने जैसे कर्म किए हैं उसके हिसाब से। आपने जैसे पूर्व में कर्म किए हैं उसका आपको फल मिल रहा है। आपने यदि पूर्व में जीवों की दया नहीं पाली होगी तो वो जीव आके आपको वो जीव नहीं, किसी फॉर्म में वो प्रकृति आपको परेशान कर रही है। जैसे आपने पूर्व में किसी को परेशान किया है, अब प्रकृति आपको वो उसका फल देगी। सब तो कहते भैया जी कि मुस्लिमों को कोरोना हुआ ही नहीं। सब फालतू की बात। वो लोग इतने वो खाते हैं तो उनको हुआ ही नहीं, वो बोलते हैं वो लोग हमें नहीं हो रहा। हॉस्पिटल में जाके देखिए, सब जगह कोई बीमारी जब होती है ना तो कोई रिलीजन या कुछ ऐसा नहीं देखा जाता। सबसे ज्यादा हिंसक वही है और वो कैसे बच जाएंगे फिर? सब हुए हैं। अब वो पूर्व का है, वो पूर्व का है कि उनका कोई अगर पुण्य लेके आया है कोई पूर्व का तो वो बच गए। जिनका पूरी का पुण्य का गड़ा खत्म हो गया है उनका खत्म हो गया। जैनियों भी तो गए। हाँ, जैनियों में भी हुआ। में क्यों गए फिर? आप ये सोचो ना, जैनियों में फिर क्यों गए? उसका भी तो लॉजिक होना चाहिए। हमारे यहाँ समाज में सबसे ज्यादा जैनियों को, क्योंकि वो मंदिर ही उन्होंने छोड़ा ही नहीं, वो जाते ही रहे पूरे टाइम में, सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुए थे। बाकी समाज के लोग कह रहे थे कि जैनियों को ही हो रहा है, केवल जैनियों को ही हो रहा है। वो लॉजिक नहीं देख रहे थे कि मंदिर नहीं छोड़ रहा, उन्हें रोज जाना, चाहे कोविड हो चाहे कुछ हो। तो अब वही देखिए, इसलिए देखो ये प्रकृति ही आपको तत्व निर्णय कराने में हेल्प करती है। ये क्लियर देखो, कोरोना से बहुत क्लियर लोगों को दिख लिया है भैया, सबका अपना घड़ा अलग अलग लेवल से भरा हुआ है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो।
कोई किसी को बचा नहीं सकता। ये भी क्लियर कट के समझ में आ गया है। चाहे तुम कितने भी दवाइयां ले आओ, कितने भी इंजेक्शन ले आओ, कितने भी ऑक्सीजन दे दो, कुछ भी दे दो, इसका जो आयु कर्म लिखा है वो अपना आयु कर्म लेके आया है। चाहे वो 20 का हो, 30 का हो, 40 का हो, 50 का हो, 80-80 साल के लोग भी निकल के आ गए कोरोना से, बताओ। और 30 साल के लोग भी जा रहे हैं। क्या है मतलब ये हमारी जो जैन धर्म में जो कर्म फिलॉसफी बताई है, इसका जीता जागता उदाहरण है। और ये क्लियर कट केस हमें बताता है कि आपके परिणाम, आपने जो उस जीवन भर या पूर्व भव में आपने जो पाप पुण्य किया होगा, ये उसका लेखा जोखा आपको उसका उदय में हो। वो प्रकृति आपको रिटर्न कर रही है। जो आपने पूर्व में प्रकृति के साथ किया है, वही आपको वो प्रकृति रिटर्न में देगी। इसलिए हमें ये सारी बातों का बहुत अच्छे से ज्ञान में बैठा के हमें ये ध्यान करना चाहिए। मतलब कि हम कुछ कैजुअली या कुछ ऐसे करके हम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं तो हमको लग रहा है ठीक है, मतलब चल इतना तो चलता है। ऐसा हमारा कैजुअल नहीं होना चाहिए आचरण, थॉट प्रोसेस वगैरह वगैरह, है ना। और ये जब हम बात कर रहे हैं, है ना, बहुत पहले हमने ये पाप के बैठ चैप्टर में बात करी थी। अकेली जीव दया में, सिर्फ जीव दया बस खाने पीने उठने बैठने में नहीं सोचना चाहिए। जीव दया हमें अपने घर परिवार में भी करना चाहिए। किसी को हमें प्यार देना है तो प्यार देना चाहिए। हमें हर चीज में एकदम डॉट टू डॉट करके ये किसी को ऐसे डांट ही रहे हैं हमेशा, हमेशा उसको बच्चों को मार ही रहे हैं, या ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, या हम किसी को मायाचारी से नीचा दिखा रहे हैं, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है घर परिवार में। तो हमें अपना माइंड क्लियर रखना चाहिए, इससे भी हमें बनते हैं। भले ही आप जैनी हो, भले ही सारे शुद्धता कर रहे हो, पर आपका मायाचारी आप में बहुत है, आप हर किसी को छोटा दिखाना है, अपने बड़ाई करनी है, जो भी XYZ, तो वो परिणाम अच्छा नहीं है। आपको कर्म बनेंगे, मायाचारी के कर्म बनेंगे और त्रियंच में जाना पड़ेगा। मायाचारी बहुत कहना चाहिए कि कॉमन परिणाम भी होता है। क्रोध हमें बार बार नहीं दिखता। इतनी दूर की तो भैया जी कोई सोचता ही नहीं है कि हम तिरंच बनेंगे, कि हम कौन सी गति मिलेगी, कोई नहीं सोचता। हाँ, देखते हैं आज क्या। हर देखो 24 घंटे में हर कोई क्रोध नहीं करता। हाँ 24 घंटे में हर कोई अपना वो मान नहीं करता कि हाँ मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। या को 24 घंटे में हर चीज में अपन लोभ नहीं करते। लोभ तो भी हो सकता है, कुछ हद तक लोभ भी हो सकता है, ज्यादातर लोभ तो होगा। मायाचारी भी साथ ही साथ, लोभ के साथ मायाचारी साथ साथ चलती है। हमें ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, नहीं वैसे करना है, ऐसे चाहिए नहीं वैसे चाहिए, नहीं मिलता तो मायाचारी, लोभ में यदि कोई चीज नहीं मिलती तो सबसे पहले मायाचारी भी इन्वॉल्व होती है ना। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें, देखो हमारे जैन धर्म में क्रिया को उतना वो नहीं बोला, क्रिया को उतना महत्व नहीं दिया है। जैन धर्म में भावों को, सोच को, या कहें हम थॉट प्रोसेस को ज्यादा महत्व दिया है। यदि हम अपनी थॉट प्रोसेस, हमारा ज्ञान, हमारी, या कहें हम हमारा तत्व ज्ञान यदि हम अपना स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो कोई भी कंडीशन आ जाए, हमें कोई, हमारे सुखी होने से हमें कोई बचा नहीं सकता। बोलो पार्श्वनाथ भगवान पे इतने दिन उपसर्ग होता रहा, कमठ ने इतने दिन उपसर्ग किया, कभी आग बरसाई, कभी पानी, कभी ओला, कभी ये, कभी पत्थर, बोलो वो अपने ध्यान से डिग नहीं पाए और इवेंचुअली मोक्ष हुआ उनको। ऐसे थे हमारे भगवान। तो अब वो सोचो उनके उनके ज्ञान में कितनी पावर, विल पावर कितनी स्ट्रांग होगी। मतलब उनको भाव ही नहीं आ रहा है कि ताकत तो इतनी है कि एक उंगली से ऐसे करके उसको ऐसे करें तो पता नहीं कहां जाके गिरे। शरीर में ताकत इतनी है, पर एक भाव नहीं आ रहा उनको, भैया कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तो अपने आत्मा में आनंद से अपना सुख भोग रहा हूं, मेरे को कोई परवाह नहीं।
वो तो अपने आनंद में मस्त है, लीन है अपने आत्मा के आनंद में। ये होती है एक्चुअल विल पावर, है ना। तो ये विल पावर हमें भी मिल सकती है। तत्व ज्ञान करेंगे, भेद विज्ञान करेंगे, तो हमें भी ये विल पावर मिलेगी। और ये भेद विज्ञान होगा, हम अपने आप को आत्मा जानेंगे, तो सारे जीव के 3 लोक के जितने जीव हैं वे भी हमें भगवान दिखेंगे। जब मैं भगवान बन सकता हूं तो वो सारे जीव भी भगवान बन सकते हैं। तो जब वो भगवान बन सकते हैं तो मैं उनकी कैसे विराधना कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, है ना। तो ये हमारे जो हमने ये चैप्टर पढ़ा कि हमारा सदाचार कैसा होना चाहिए, तो ये एक मोटा मोटा एक थीम हमने समझी इसका, एक हमने उसका कहना चाहिए निचोड़ समझा है। ठीक है, समय हमारा हो गया है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप नोट डाउन कर लो, अगली क्लास में उसका हम नेक्स्ट मतलब कल हमारी जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ लोक। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय। जय जिनेन्द्र को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी,